हेलो दोस्तों, मैं एस कुमार आप सबके बीच में लाया हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के 2024 से संबंधित क्वेश्चन प्रायिकता से, जो हर साल क्वेश्चन इससे पूछता है। तो जितने भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। जो भी दिक्कत हो रहा है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो देखिए, जैसे पूछता है प्रायिकता से, ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछेगा टेंस सब्जेक्टिव का, जैसे मैंने आप लोग को टॉपिक हम बता रहे हैं तो आप लोग समझिए। जैसे पहले का क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा। पूछे क्वेश्चन आपको से ऑब्जेक्टिव में कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान एक होता है। उसी तरह दूसरा पूछ सकता है आप लोग से कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा ये 0 होता है। आप लोग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में बताए कौन प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो एक होता है न्यूनतम मान पूछेगा तो 0 होता है। उसके बाद पूछता है कि प्रायिकता जैसे पूछता है, प्रायिकता 2 तरह के होते हैं। एक में जो होते हैं ना, एक में जो आपका होगा प्रायिकता 2 प्रकार के होते हैं। एक में होगा जैसे मानते हैं निश्चित होगा, निश्चित या संभव घटना। दूसरा में जो होगा आपका अनिश्चित या असंभव घटना। तो क्वेश्चन प्रायिकता 2 तरह का होता है, निश्चित या संभव घटना, और दूसरा में होता है अनिश्चित या असंभव घटना। निश्चित या असंभव घटना किसे कहते हैं। तो ऐसी घटना जो संभव या निश्चित हो, क्या कहेंगे, निश्चित या संभव घटना कहते हैं। इसका जो पूछा ऐसा पूछता है, परिभाषा में पूछता है, ऐसा पूछता है कि बताइए निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, इसका जो होता है प्रायिकता 1 होता है। उसी तरह पूछेगा कि अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो इसका जो होता है ना, इसका होता है 0 होता है। तो हमेशा आप लोग 4 को याद रखिए। कहा से इसी भेजिया क्वेश्चन है, आप लोग से किसी तरह 4 में से कोई जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है 2024 में। पूछ सकता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो 1 होता है। अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो 0 होता है। उसके बाद पूछता है, आप लोग भी याद रखिएगा, जैसे प्रायिकता का जो मान होता है ना, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता का मान जो होता है ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। ऋणात्मक जो होता है ना, कभी नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं होता है। जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में बताए कौन प्रायिकता का मान नहीं है। निम्न में बताए कौन प्रायिकता का मान नहीं है। प्रायिकता का मान नहीं है। आप लोग से क्वेश्चन हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ऋणात्मक में जो होता है प्रायिकता का मान होता है। तो आप लोग इस ऑप्शन में दिया रहेगा, मानते हैं दिया रहेगा 3/6, डी में दिया रहेगा मानते 0.665 दिया रहेगा, सी में मानते हैं दिया रहेगा 0.84 करके, और उसके बाद में डी में दिया रहेगा जैसे मानते -3 दिया रहेगा। तो आप लोग जब भी ऑप्शन में देखिएगा प्रायिकता का हमेशा याद रखिएगा मान कि ऋणात्मक नहीं होता है। ये जो होगा ना प्रायिकता का मान नहीं होगा। और यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, लेकिन माइनस में जो अभी आप लोग ऑप्शन में देखिएगा, अगर माइनस वाला होगा आप पूछेंगे कि प्रायिकता का मान कौन इसमें से नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा जो माइनस में होगा वो कभी भी नहीं होगा। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद में और क्वेश्चन पूछता है कि जैसे होता है ना, परसेंटेज में भी पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा 1 से लेकर 100% के अगर बीच में प्रतिशत में पूछेगा तो 1% से लेकर 100% के बीच में जो होता है ना प्रायिकता का मान होता है। लेकिन अगर ये 100 से अधिक होगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इसी तरह दिया रहेगा, कहा कि निम्न में बताया, जैसे नीचे दिया रहेगा पूछेगा कि निम्न में बताए कि कौन प्रायिकता का मान है। कौन प्रायिकता का मान है। जैसे ऑप्शन में आप लोग का दिया रहेगा 120%, बी में मानते हैं दिया रहेगा 140%, सी में दिया रहेगा मानते हैं 90%, डी में मानते हैं दिया रहेगा 150%।
तो आप लोग को प्रतिशत में भी इस तरह करके दिया है कि निम्न में बताया कि कौन प्रायिकता का मान है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1 से लेकर 100 के बीच में जितना भी प्रतिशत होगा वो जो होगा प्रायिकता का मान है, और उससे ज़्यादा अगर 100 से अगर अधिक होगा तो जो होगा प्रायिकता का मान है। तो जैसे मान लो 120 दिया है तो ये भी नहीं होगा, जैसे मैंने 140 दिया है ये भी नहीं होगा, ये कितना दिया 150 दिया तो ये भी नहीं होगा। कौन होगा ऑप्शन जो होगा सही आपका होगा 90% होगा। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा प्रतिशत में पूछेगा तो 100 से अधिक नहीं होता, प्रायिकता का प्रतिशत में जो मान होता है ना 100 से अधिक नहीं होता है, तो प्रतिशत में भी पूछ सकता है। उसके बाद में है जैसे आगे देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है हर साल। आगे देखिए क्या होगा, देखिए आगे भी जैसे क्वेश्चन आगे भी पूछता है, जैसे पूछेगा निम्न में बताए कौन प्रायिकता का मान है। जैसे पूछेगा अब दिया रहेगा भिन्न में, जैसे पूछेगा निम्न में बताए कौन प्रायिकता का मान है, प्रायिकता का मान दिया रहेगा। जैसे ऑप्शन आप लोग का दिया रहेगा मानक दिया रहेगा 6 बाई मानक दिया रहेगा 5 दिया रहेगा, भिन्न मानक दिया रहेगा 11 बाई दिया रहेगा 10 दिया रहेगा, भिन्न दिया रहेगा 16 बाई कितना दिया रहेगा 15 दिया रहेगा, और भिन्न मानक क्या दिया मानक 8 बाई कितना दिया 21 दिया हो। जैसे इस तरह भी आप लोग को दे सकता है, पूछेगा कि निम्न बताए कौन प्रायिकता का इसमें मान है। तो जब भी भिन्न आप लोग का दिया रहेगा जैसे इस तरह का दिया रहेगा तो आज तक समझ इसमें उतना आप समझ रहे आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर भिन्न में दिया रहेगा तो क्या करेगा भिन्न में जो होगा ना प्रायिकता का मान जो होता है ना हमेशा याद रखिए 1 से ज़्यादा नहीं होता। आप लोगों को बताया अभी कि प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है 1 होता है, 1 से ज़्यादा होगा तो वो नहीं होगा प्रायिकता का। मतलब इसमें पूछ रहा है कि निम्न में बताए कौन प्रायिकता का मान है, प्रायिकता का मान है। तो आप लोग देखिएगा जैसे मानते हैं इसका करेंगे प्रायिकता का निकाल क्या करते हैं सब 6 बाई 5 दिया क्या करते हैं जैसे 5 से भाग करते हैं क्या 6 में, यही ना इसका मतलब है। तो करेंगे इसके भाग क्या होगा 5 एकम 5 ये क्या आ जाएगा 1 आएगा, फिर तो सब करेंगे तो कितना होगा 0 होगा, तो कितना 5 में 10 ये जो होगा। जैसे माना नहीं कट जा रहा है तो देखो ये अगर समय 2 आ रहा है तो क्या 1 से ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता, यहाँ पर क्या है 1 से ज़्यादा आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में जैसे दिया यहाँ पर 11 दिया 10 से भाग करेंगे, यहाँ पर 11 में क्या होगा 1 क्या होगा इसको लिख देंगे 10 ही जगह 1 फिर तो समझ डालेंगे क्या है 0 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कट जाएगा। तो ये भी देखो क्या आ रहा है ये भी 1 आ रहा है 1 से ज़्यादा आ रहा है, ये भी नहीं होगा। उसी तरह जैसे यहाँ पर दिया है कितना दिया 16 दिया है, अब 15 से भागा करेंगे तो क्या 1 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना 15 है, ये होगा 1 तो सब करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 0 होगा। उसके बाद 10 में नहीं लग रहा क्या करेंगे फिर यहाँ पर 0 डालेंगे तो क्या होगा 100 होगा, और 5 6 कितना होगा 90, 5 6 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 ऐसे करते करते देखो यहाँ पर देखेंगे क्या है यहाँ पर देखो 1 से ज़्यादा ही आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा ये जो होगा ना ये नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन होगा क्या होगा ये होगा, ये जो होगा ना बी नंबर जो होगा इस सही होगा, ये भी नहीं होगा। बी और सी ए बी सी तीनों में कौन होगा कौन ऑप्शन होगा बी होगा। कैसे होगा देखो जैसे मानते हैं दिया 21 से भाग करेंगे कितना 19 में करेंगे तो देखो 21 से 19 में भागा नहीं लगा क्या करेंगे 10 डालेंगे ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा 190 हो जाएगा। 190 वाला कम मतलब हो जाएगा 20 साथ कितना हो जाएगा 8 9 16 20 9 हो जाएगा तुम्हारा 21 9 हो जाएगा 9 और 9 दूना 18 21 9 वाला जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 9 लगाए तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18 हो जाएगा। एक सौ बाद कितना आ रहा है आपका देखिए 1 आ रहा है ऐसे क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दशमलव लग गया तो अपना 0 आएगा क्या हो जाएगा 1 हो गया फिर यहाँ पर 0 लगेगा क्या हो जाएगा 100 होगा। तो 20 होगा कितना होगा 80 यानी 81 84 होगा, यहाँ पर 4 से लगाना कितना होगा 84 होगा, 5 से लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो कितना आएगा 6 आएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा ये हो जाएगा इतना इसमें गया यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ 16 इस तरह करके देखो ये जो आ रहा है ना 0.904 ऐसे करके यानी 1 से ही कम आ रहा है तो क्या होगा ये ऑप्शन जो होगा ये होगा डी नंबर सही। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा जब इस तरह भीड़ में करके दिया रहेगा ना तो आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा जैसे मानते हैं निचला वाला होना जिस वजह से हर इसको कहते ऊपर वाले को अंश कहते हैं नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश जो होगा ना वो हमेशा हर से कम होना चाहिए जब तब वो प्रायिकता का मान होगा। अगर नीचे वाला ज़्यादा होगा तब वो प्रायिकता का मान होगा, अगर कम होगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर 16 है यहाँ पर 15 है तो ये नहीं होगा, ये भी 11 है यहाँ पर 10 है ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 6 है और नीचे 5 है, नीचे वाला ऊपर वाला से नीचे वाला ज़्यादा होना चाहिए। अगर नीचे वाला ज़्यादा होगा तब प्रायिकता का मान होगा ना तो नहीं होगा वो, क्योंकि आप लोग यहाँ पर दिखा दिए क्यों नहीं होगा ऐसे कि वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा कहीं नहीं होगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए जैसे एक तरह और पूछेगा हो गया। उसके बाद में आगे पूछेगा जैसे पूछेगा आप लोग से बताइए निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान नहीं है, प्रायिकता का मान नहीं है, प्रायिकता का मान नहीं है।
जैसे में क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोग को, जैसे माना तो उस तरह था, अब दशमलव माना तो दिया रहेगा, इसलिए में माना तो दिया रहेगा, निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान दिया रहेगा 0.5 4 दिया, 4 8 4 दिया है, बी में माना तो दिया है 0.96, सी में मान लेते हैं दिया है 1.12, डी में मान लेते हैं दिया है क्या 0.52। अगर मान लेते हैं 4 ही दिया है तो कौन इसमें मान नहीं होगा, आप लोग इसमें से चुनना है। जैसे जब भी दशमलव में दिया रहेगा ना तो क्या करना आप लोगों को बताया, एक बात हमेशा रखना कि प्रायिकता में जो अधिकतम मान होता है 1 होता है, 1 से अधिक नहीं होता है, तो 1 से ज़्यादा इसमें जो भी होगा क्या करेंगे उसको नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया 0.84 दिया है तो ये क्या हो सकता है, यह भी दिया है तो क्या ये भी 1 से कम है, 0.96 दिया है तो ये भी क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो है ना 1.12 करके दिया है, 1 से ज़्यादा तो क्या होगा ये नहीं होगा। यहाँ पर भी दिया देखो 0.52 करके तो यह हो सकता है, लेकिन ये ना तो ऑप्शन होगा जैसे पूछेगा निम्न कौन प्रायिकता का मान नहीं है तो क्या होगा, डी नंबर जो होगा नहीं होगा, जो होगा प्रायिकता का मान नहीं होगा। जितना आप लोग याद रखिएगा तो इस तरह का आप लोग प्रायिकता का पूछेगा। उसके बाद वैसे पूछता है कि बताइए जैसे अगर फार्मूला होता है किसी घटना की होने की या नहीं होने की जो फार्मूला जो होता है ना, देखिए एक भी और क्वेश्चन पूछता है कि सभी प्रायिकता का जितना भी योग होता है ना उसका हमेशा 1 होता है, योग होता है 1। तो इसे क्वेश्चन पूछता है कि देखिए फार्मूला होता है किसी घटना की होने और नहीं होने की जो प्रायिकता होता है ना वो 1 होता है। कैसे होता है, जैसे फार्मूला में आप लोग का बना रहेगा कैसे, पी जो होता है ना किसी घटना की होने की संभावना है, और इसी को दिया रहेगा पी जो होगा ना ये नहीं है, नहीं बराबर क्या होगा, ये जो होगा ना 1 होता है। ये फार्मूला होता है। इस तरह भी क्वेश्चन, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि किसी जो हो गया फार्मूला, यह हो गया किसी घटना की होने की संभावना, आई जो है किसी घटना का नहीं होने की संभावना। ऊपर जो दिया रहेगा इसे लेकिन दिया रहेगा तो क्या होगा, नहीं का ये चिन्ह है इसका, तो ये जो होगा ना इसका फार्मूला। तो जैसे क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा यदि किसी घटना की होने की, यदि किसी घटना के जैसे मान आप लोग मंच भी देखते होंगे तो जैसे उसमें कोई चीज हारता है चाहे जीतता है, जैसे पूछेगा यदि जैसे कोई क्रिकेट में मान लेते हैं किसी के जीतने की जो संभावना है ना, माना तो दिया रहेगा 5 दिया है 6, यदि किसी घटना के यानी जीतने की संभावना जो है ना 5/6 है तो हारने की संभावना क्या है आप लोग बताइए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए जीतने का कह रहा है तो जीतने का यह होगा, हारने का यह होगा, या हाँ का कहेगा तो ये हाँ होगा और नहीं में यह होगा। तो यहाँ पर कुछ कह रहा है कि जीतने की घटना जो है ना इतना है तो हारने की घटना क्या होगा, तो ये फार्मूला पर लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जीतने की घटना दे दिया आपका 5/6 दिया है, अब पूछ क्या रहा है, हारने की पूछ रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे भाई प्लस में उधर तो क्या होगा माइनस, हमको हमारा मान क्या निकालना है, हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो क्या करेंगे जब प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, इसका करेंगे कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आएगा, 6 आएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 मास क्या हो जाएगा 5, तो 6 में से 5 जाएगा कितना होगा 1 होगा, तो 6 होगा। तो हारने की जो प्रायिकता होगा आपका क्या था 1/6 आएगा इनसे। तो इस तरह की क्वेश्चन पूछा, इससे और क्वेश्चन देखिए पूछ जाइए, इसको साथ पढ़ लीजिए उसके बाद में। जैसे आप लोग से पूछे ना और पूछ सकता है, जैसे पूछेगा यदि हारने की, यदि किसी मानते किसी कोई भी घटना है, यदि किसी हारने की घटना जो है मानते दिया है कितना 11/13 दिया है, कह कि यदि किसी घटना के हारने की संभावना जो है ना, हारने की संभावना क्या है 11/13 है, तो जीतने की संभावना क्या है, जीतने की संभावना क्या है। आप लोग हमेशा फार्मूला आप लोग बता दिया है कि यह हो गया जीतने की घटना प्लस क्या होता है हारने की घटना का योग जो होता है ना 1 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी घटना की हारने की संभावना इतना है तो जीतने की संभावना क्या है, इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर PE रहने देंगे, यहाँ पर क्या मान रख देंगे, PE का मान कितना दिया 11/13 दिया, बराबर करके क्या दिया 1 दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस उधर आएगा क्या होगा माइनस होगा, तो PE जो होगा ना बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 11/13 होगा। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 13 आएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 11 बराबर क्या होगा 13 में से 11 जाएगा कितना होगा 2 होगा, बराबर क्या होगा 13 होगा। तो जो जीतने की संभावना होगा कितना 2/13 होगा। इस तरह आपको जब पूछेंगे, सब्जेक्टिव पूछेगा तो इस तरह बनाएंगे, सब्जेक्टिव पूछेगा तो इस तरह बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव पूछेगा सीधे करेंगे। जैसे पूछ रहा है कि यदि हारने की संभावना इतना है तो जीतने की संभावना क्या होगा, तो क्या करेंगे सीधे यहाँ पर से 1 में से क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 13 माइनस क्या हो जाएगा 11 बराबर कितना आएगा
2/13 आ जाएगा। उतना ना करेंगे सीधे का ऑब्जेक्टिव में कहेगा इस तरह बनाएगा, सब्जेक्टिव में कहेगा तब इस तरह बनाएगा। ऑब्जेक्टिव में कहेगा सीधे इस तरह का करेंगे, एक में से जितना कहेगा उसको माइनस कर देंगे, वो चाहे जीतने के लिए कहे चाहे हारने के लिए कहे। तो ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद प्रतिशत में भी पूछता है, कहेगा कि यदि किसी घटना के जीतने का जो संभावना है, जैसे मान प्रतिशत में पूछता है, यदि किसी घटना के जीतने की जो संभावना है मान के क्या दिया 45% है, 45% है। अगर प्रतिशत में पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि यदि किसी घटना के जीतने चाहे हारने का संभावना, मान लो जीतने की संभावना 45% है, हारने की संभावना कितना होगा, तो क्या करेंगे हमेशा 100% में जो होगा ना, 100% में क्या करेंगे इसको माइनस कर, जो दिया रहेगा उसको माइनस करना। 100 में से 45 कितना होगा 55% होगा। तो हारने की जो संभावना होगा क्या होगा, वो 55% होगा। प्रतिशत में पूछेगा तो हम हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि क्या करेंगे 100% में से माइनस करेंगे, यानी 100 में से माइनस करेंगे, जितना भी दिया रहेगा उसको 100 में से माइनस करेंगे। जैसे मानते कहेगा कि यदि हारने की संभावना मानते कहेगा कि 65% है, तो जितने की संभावना बताइए, तो क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव में कहेगा सीधे लिख देंगे क्या 100 माइनस क्या करेंगे 65 करेंगे, कितना आएगा 35%, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। परसेंट में आप लोग से पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि 100 में से जितना दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे, वो चाहे जीतने के लिए पूछे चाहे हारने के लिए पूछे, जैसे आप लोग का एग्जाम्पल बता दिए। अब इसके बाद पूछता है क्वेश्चन क्या, जैसे दिया रहेगा सब वीडियो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है सब वीडियो क्वेश्चन है। आपको जितना भी क्वेश्चन पूछेगा 2024 में सब इसी से संबंधित पूछेगा, जितना भी पूछेगा क्वेश्चन आप लोग को सब तरीका से आप लोगों को बता दिया गया है। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और बनाइएगा क्वेश्चन।